दोस्तों, एनिमे की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की अपने घर में बैठी हुई थी और उसका नाम होता है एलिया। वो अपने बेटे के साथ एक जंगल में रहती है और उसके साथ एलिया जो है वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी है, इसलिए वो अपने बेटे के साथ रोज प्रैक्टिस करती रहती है। तभी कुछ दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बेटा जा रहा होता है और उसके बेटे के पीछे 3 लोग पड़े होते हैं और वो 3 लोग उसके बेटे को बहुत मारते हैं। इतना मारते हैं कि उसके बेटे के आंखों से और नाक से खून निकलने लगता है। तब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसका बेटा जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसने जो भी सीखा था वो उन तीनों के ऊपर यूज करता है और उस मोटे के मुंह पे एक लात मारता है जिससे उस मोटे का दांत टूट जाता है। वो इतना मारता है उन लोगों को कि उनके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ आके उसे रोक लेती है। अगर उसकी माँ उसे नहीं रोकती तो वो उन सबको मार देता। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर उस लड़के का नाम बताया जाता है और उसका नाम होता है एलेक्स। फिर उसके बाद एलेक्स अपनी माँ के साथ जा रहा होता है। फिर वो कहता है अपनी माँ को, मैं इतने समय से जब जा रहा था तो ये तीनों मेरा पीछा कर रहे थे, और वो अपनी माँ से माफी मांगता है। उसकी माँ कहती है हम घर चल के बात करते हैं। फिर उसकी माँ अपने बेटे को बताती है तुम्हें जितना भी मैंने सिखाया है वो सब वेस्ट गया है। लेकिन हमारा कैरेक्टर एलेक्स बोलता है लेकिन माँ मैंने वो सब का यूज किया है जो आपने मुझे सिखाया है। लेकिन वो कहती है तुम्हें उन बच्चों को मारना नहीं चाहिए था, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। फिर अगले सीन में एलिया कहती है कि मैं इतने समय से इतनी दूर इसलिए रहती हूँ ताकि मैं अपने आप को ट्रेन कर सकूँ और तुम्हें ट्रेन करा सकूँ जिससे तुम एक स्ट्रांग हो सको। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फिर एलेक्स अपने डैड के बारे में एलिया को पूछता है, लेकिन एलिया अपने बातों को घुमा फिरा देती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिया और एलेक्स एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पे एलिया कहती है तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल करते हो तो ही तुम पावरफुल बन पाओगे, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद एलिया जो है वो अपने बेटे एलेक्स के ऊपर एक हाई टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसको मारती नहीं है। उसके बाद फिर एलेक्स भी यही टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये टेक्निक हो नहीं पाती है। फिर एलिया कहती है कि तुम्हें ये टेक्निक सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम जरूर सीख लोगे। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलेक्स अपनी मॉम एलिया से पूछता है मॉम आज आप क्या बना रही हो खाने के लिए। तो उसकी मॉम बोलती है आज कुछ स्पेशल होने वाला है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों में से एक लड़का अपने डैड को लेके आता है और उसके डैड जो है वो शराब पिए होते हैं। तब उसके डैड वहां पर चिल्लाते हैं और कहते हैं किसने मेरे बेटे को मारा, कौन है वो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और फिर उनके हाथ में जो बॉटल होती है उसे जमीन पे पटकते हैं और तोड़ देते हैं और कहते हैं मेरे सामने आओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर एलेक्स कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एलिया वहां पे आ जाती है और एक ही पंच में उसे दूर फेंक देती है और कहती है बस बहुत हो गया, अब आप चले जाइए। तब एलिया एलेक्स को समझाती है कि तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अंधेरे में रात के टाइम में कुछ आवाज आती है। फिर उसके बाद एलिया जाके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और एलेक्स कहता है मॉम कोई बड़ा जानवर होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलिया कहती है ये कोई जानवर नहीं, ये एक डायमंड है। उसके बाद एलिया अपने बेटे एलेक्स को कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ उस डायमंड से लड़ने के लिए, तुम्हें घर में ही रहना है और अगर मान लो मुझे कुछ हो गया तो तुम अपने ग्रैंडफादर हाइची के पास चले जाना। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स की माँ बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो उस डायमंड का सामना नहीं कर पाती क्योंकि वो एक मोर्टल है और डायमंड जो है वो इमोर्टल है। फिर एलेक्स की माँ का गला डायमंड पकड़ लेता है और ये चीज एलेक्स को बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो घर से बाहर निकलता है और उस डायमंड पे हमला करता है, लेकिन उसे कुछ असर नहीं होता। फिर उसके बाद वो डायमंड उसकी माँ एलिया को छोड़ के एलेक्स की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन उसके बीच में एलेक्स की माँ आ जाती है और अपनी जान दे देती है और कहती है एलेक्स मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जो है वो बेहोश था, वो उठ जाता है और फिर वो उस तरफ देखता है कि उसके माँ के फटे हुए कपड़े वहां पे पड़े होते हैं। फिर वो समझ जाता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। फिर वो अपनी माँ की और उसकी इकलौती फोटो को देखता है और उसे अपने हाथ में उठा लेता है और बहुत रोता है। उसके बाद फिर वो चला जाता है अपने ग्रैंडफादर के पास ताकि वो उनसे मिल सके और उन्हें बता सके कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। फिर एक लिफ्ट में जब वो जा रहा होता है तब एक पीछे से एक बॉडीगार्ड एलेक्स को कहता है बेटा तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन एलेक्स अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है लगता है तुम जानते नहीं हो तो मेरा नाम क्या है। फिर वो अपना नाम बताता है और कहता है
जो हाइची है वो मेरे ग्रैंडफादर है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड शॉक हो जाता है। उसके बाद बॉडीगार्ड एलेक्स को हाइची के पास ले जाता है और हाइची जो कहता है कि तुम अगर सच में मेरे ग्रैंडसन हो तो मैं मुझसे फाइट करके साबित करना होगा कि तुम मार्शल आर्ट के काबिल हो और मेरे ग्रैंडसन हो। उसके बाद हाइची एलेक्स को बहुत मारता है, बहुत पीटता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि सच में वो उसका ग्रैंडसन है। फिर उसके बाद हाइची कहता है कि एलेक्स तुम्हें साबित करना होगा कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो। एलेक्स कहता है मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने ही कहा था कि मैं आपके पास आऊँ। इसलिए एलेक्स हाइची से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मुझे ट्रेन करो ताकि मैं उस डायमंड को मार सकूं। फिर हाइची कहता है तुम्हें ओरका को मारना है, ओरका बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। फिर उसके बाद हमें हाइची की सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो एलेक्स का नाम ले रही थी। फिर एलेक्स कहता है कि क्या आप मेरे पैंट के नीचे फ्लेम जैसा डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी कहती है कि मुझे हाइची से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन हाइची कहता है जेन तुम्हें यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, तुम्हें वो चीज़ कमानी पड़ेगी। इसलिए आज का जो ट्रेनिंग होने वाला है उसमें तुम्हें साबित करना होगा जिससे तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज मिलेगी। फिर हाइची एलेक्स को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है जहाँ पे हाइची खुद प्रैक्टिस करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जो है वो हाइची के साथ एक ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है जहाँ पे हाइची एलेक्स पे खूब ज्यादा हमले करता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे एलेक्स जो है वो एक ईंटे को तोड़ रहा होता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता और उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि हाइची उन 5 ईंटों को एक ही बार में तोड़ देता है और ये देख के एलेक्स शॉक हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिनके ग्रैंडफादर हाइची उसे कहते हैं कि मैं मेरे साथ एक मीटिंग में चलना होगा। उसके बाद मीटिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जहाँ पे वो आता है और कहता है कि मैं आपको ये इतने में बेचूंगा, लेकिन हाइची कहता है तुम इसका दाम ज्यादा बता रहे हो। और फिर हाइची कहता है एलेक्स जाके इससे वो चीज छीन लो। फिर उसके बाद एलेक्स जाता है और उस आदमी से छीनने की कोशिश करता है। फिर वो आदमी अपने हाथ में चाकू ले लेता है और एलेक्स को कट मार देता है, लेकिन एलेक्स अपने स्किल का यूज करके उसे नॉकआउट कर देता है और उसका जो हाथ में जो मेन चीज होता है उसे हाथी को दे देता है। और इससे हाथी कहता है बहुत अच्छा, तुमने ट्रेनिंग का एकदम अच्छा यूज किया। उसके बाद हाइची एलेक्स को उसकी गलतियां बताता है और कहता है कि तुम्हें कल ट्रेनिंग ग्राउंड में पता चलेगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं जहाँ पे हाइची लगातार जिन पर पंचेस की बारिश कर रहा होता है, लेकिन जिन जब भी गिरता है वो फिर उड़ जाता है। उसके बाद फिर जिन कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता। फिर उसके बाद जब भी एलेक्स डिमोटिवेट होता है तो वो उन दिनों की बात याद करता है कि कैसे उस डायमंड की वजह से उसकी मॉम मर गई, लेकिन ये भी है कि उसके ग्रैंडफादर उसे स्कूल भेजा करते थे ताकि वो कभी भी डिप्रेस फील ना करे। फिर हम कुछ समय का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स अपनी बॉडी को बना चुका है। वो इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि उसकी बॉडी बन जाती है और उसके साथ उसे अपनी मनचाही पैंट भी मिल जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है हाइची ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है और वो एलेक्स को कहता है चलो आके हम फाइट स्टार्ट करते हैं। फिर हमें दोनों की इंटेंस फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे पहले तो एलेक्स हाइची के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन एंड में हाइची जो है वो अपनी पावर दिखाता है और हाइची अपनी पावर से जिनको हराने लगता है और कहता है तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो, जिससे जिन का गुस्सा जाग जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। और उसके बाद वो धमाकेदार पंचेस और लातों का इस्तेमाल करके हाइची को हरा देता है। और फिर एंड में हाइची कहता है तुमने अपने आप को उस तरह बना दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि हाइची जो चीज देख रहा होता है अपने टैबलेट में वो होता है एक कंपटीशन जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे फाइट होने वाली है और उस फाइट का नाम है किंग ऑफ द आयरन फिस्ट। और फिर हम एलेक्स को प्लेन में देखते हैं और प्लेन में वो अपने मोबाइल में उसी फाइट की जगह पे जा रहा होता है और साथ ही में वो प्लेन में अपने मोबाइल से चेक करता है कि उसके डैड कौन थे और कैसे मरे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसे बस इतना ही मिलता है कि उसके डैड मर चुके हैं। दोस्तों, जब एलेक्स अपनी प्लेन से उतरता है तब उसके बगल में उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और वो कहती है तुम हाइची के ग्रैंडसन हो तो किसी को बताना मत। ये तो एलेक्स मान जाता है। फिर उसके बाद एलेक्स के बगल में उसका दोस्त वुकोंग आता है और वो कहता है कि मुझे इस इडियट से लड़ना होगा।
फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस कार में 3 और लोग जाने वाले होते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम है जूलिया और एक का नाम है किंग और एक लड़की जो इंटरेस्टेड नहीं होती है उसका नाम है नीना। फिर हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एलेक्स जो है वो अभी भी अपने पापा के बारे में सर्च कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक वीडियो आती है जो किंग ऑफ आयरन फिस्ट की एक वीडियो है जिसमें एक बंदा हाइची होता है और एक होता है कागुआ। तब एलेक्स के बगल में बैठा हुआ उसका दोस्त वुकोंग वो कहता है कि अरे ये तो कागुआ है जो अनडिफिटेड है, जिसको कोई नहीं हरा सका था। सिर्फ हमारे आगे जो किंग बैठा है वो इसको हराने की कगार पे था। और माना जाता है कि जब वो आखिरी लड़ाई लड़ रहा था तो हाइची ने उसे अपने हाथों से गोली मार दी थी और इससे ये होता है कि एलेक्स जो है वो शॉक हो जाता है। उसके बाद एलेक्स की सेक्रेटरी सबका ध्यान हटाने के लिए बाहर का नजारा देखने को कहती है और बाहर का नजारा बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और तभी एक कार से एक नया बंदा उतरता है और उसका नाम लियो होता है और वो सिर्फ एलेक्स को ही देखे जा रहा था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लियो एलेक्स के सामने आ जाता है और उससे कहता है तुम हाइची के सिखाए हुए स्लेव हो ना। तो हमारा एलेक्स कहता है मैं कोई स्लेव नहीं हूँ और फिर लियो कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन वही एलेक्स कहता है तो चलो शुरू हो जाते हैं अभी ही। लेकिन एलेक्स कुछ नहीं करता क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि हाइची जो है उस पर नजर रखा हुआ है, इसलिए वो रुक जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जो है वो नीना का पीछा कर रहा होता है ताकि वो जान सके कि नीना क्या चाहती है और इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। जब वो नीना के पास आ रहा होता है तब नीना देख लेती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और उसे जाने को कहती है। उसके बाद एलेक्स के बगल में किंग बैठा होता है और किंग कहता है तुम नीना से इतना बात मत करो क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ी है। उसके बाद एलेक्स किंग से पूछता है क्या तुमने लास्ट फाइट देखी थी। तो किंग बताता है कि उस दिन उसने ये देखा कि उसने हाइची और कागुआ में बहुत इंटेंस फाइट हो रही थी और कागुआ ने हाइची को एक गड्ढे में फेंक दिया था। ऐसा लग रहा था कि हाइची मर गया लेकिन हाइची वापस आता है और कागुआ को एक खींच के मारता है जिससे कागुआ मर जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाइची जो है वो सबका मैच मेकिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि कौन किससे लड़ेगा। उसके बाद फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्रेटरी पूछती है आप ये सब एलेक्स के साथ क्या कर रहे हो। तो फिर हाइची कहता है मैं सिर्फ एलेक्स का यूज कर रहा हूँ ताकि मैं जान सकूं कि मेरे बेटे के ऊपर किसने कब्जा किया था। उसके बाद दोस्तों हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एलेक्स जो है वो मेडिटेट कर रहा होता है तो उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो लड़की और कोई नहीं एलेक्स की कॉलेज की दोस्त होती है जिसका नाम हायना होता है और वो कहती है एलेक्स तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो एलेक्स कहता है मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। तो फिर हायना कहती है तुम जानते हो कि तुम्हारा जो अपोनेंट होने वाला है वो और कोई नहीं कुंफू मास्टर है, तो तुम्हें उससे संभल के रहना होगा। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एलेक्स और कुंफू मास्टर की फाइट होने वाली होती है। तो हमें पहले दिखाया जाता है कि लियो जो है वो डोमिनेट कर रहा होता है, वो एलेक्स को धोबी पछाड़ देता है, बहुत मारता है, बहुत कूटता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एलेक्स होता है वो फिर अपनी माँ को याद करता है कि वो कैसे मरी। उसके बाद वो धमाकेदार फाइट करता है और फिर वो बोलता है लियो तुम मुझसे जीत नहीं सकता इसलिए हार मान लो। लेकिन फिर लियो खड़ा हो जाता है और फिर एलेक्स पे फिर से वार करने लगता है। इस बार एलेक्स उसके वार से बच के उस पे एक खतरनाक हमला करता है और उसकी पैर की हड्डी तोड़ देता है। फिर ऐसे ही बहुत सारे मैचेस चलते रहते हैं और उनमें से फिर एक मैच आता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है किंग और लायन के बीच में फाइट होने वाली होती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि हाइची कहता है ये वो लायन नहीं है जो हम लोग जानते थे क्योंकि लायन जो है वो पहले ही मर चुका है, तो ये कोई और है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग जो है वो आराम से डिफीट हो जाता है लायन के द्वारा। उसके बाद हाइची कहता है एलेक्स तुम्हें तुम्हारा अपोनेंट मिल चुका है तो तुम्हें समझ के तुम्हें जीतना होगा। उसके बाद दोस्तों हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लायन और एलेक्स की फाइट होने वाली होती है। तभी एलेक्स पे लायन बहुत हावी हो रहा होता है लेकिन एलेक्स को अपने पुराने दिन याद आते हैं और इसी तरह से उसे बहुत गुस्सा आता है और उसकी लाल आंखें चमक जाती है और इससे ये होता है कि अपनी एबिलिटी का यूज करता है और लायन को हरा देता है। फिर वो लायन के पास आता है और कहता है मुझे कुछ भी पैसे नहीं चाहिए, तुम पैसे रख लेना। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि हाइची बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो और का चाहिए था, अब ये जीत गया है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हाइची एलेक्स के सामने चले जाता है और कहता है अभी तुम्हारी फाइट खत्म नहीं हुई है, अभी तुम जीते नहीं हो क्योंकि तुम्हें अब मुझसे लड़ना होगा और मुझे हराना होगा। उसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि हाइची कहता है
एलेक्स, मैंने ही ऑर्का को बनाया है और मैंने ही ऑर्का को भेजा था कि ताकि तुम्हारी मॉम मर सके। तो एलेक्स को इतना गुस्सा आता है कि उसकी रेड आई वापस से चमकने लगती है और फिर वो हाइची पे हमला करता है। वो इतना मारता है हाइची को कि लगभग हाइची बेहोश होने वाला होता है, लेकिन हाइची तभी उठ खड़ा होता है और फिर वो एलेक्स पर भारी पड़ने लगता है। वो एलेक्स को बहुत मारता है और इतना मारता है कि एलेक्स जो है वो बेहोश होने वाला था, लेकिन वो बेहोश नहीं होता। उसको याद आता है कि उस किस तरह से उसकी माँ ने उसके लिए जान दी। फिर वो उठ खड़ा होता है और फिर उसके बाद वो अपनी माँ की वो दी गई एक न्यू टेक्निक का यूज करता है और हाइची के ऊपर स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं कि वो पेंडेंट चमकने लगता है और ऊपर से ग्रीन लाइट आती है। तभी ऊपर से हमें दिखाया जाता है कि ऑर्का वहां पे आ चुका है और ऑर्का अपनी लैंग्वेज में कहता है, एलेक्स, तुम्हारी मॉम तुम्हारे कारण मरी है और तुम इतने कमजोर थे कि तुम कुछ नहीं कर पाए और तुम्हारी मॉम तुम्हारे कारण मरी है। इसके कारण एलेक्स को इतना गुस्सा आता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसकी रेड आई और खतरनाक हो जाती है। फिर वो ऑर्का पे हमला करता है, लेकिन ऑर्का कोई नहीं, एक इमोर्टल डायमंड था, इसलिए वो एलेक्स को खूब मारता है और उस पर डोमिनेट करता है। लेकिन फिर एलेक्स उठ खड़ा होता है और कहता है, ऑर्का, तुम अब भूल चुके हो, मैं वो बच्चा एलेक्स नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और ताकतवर हो चुका हूँ। एलेक्स को याद आता है हाइची की वो बातें कि एलेक्स, अपने आप को कंट्रोल रखो, अपने नर्वसनेस को हटाओ। तब एलेक्स यही चीज करता है और उसके बाद वो ऑर्का पे हमला करता है, जिससे वो ऑर्का को हरा देता है। उसके बाद दोस्तों हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो एलेक्स होता है वो हाइची को कहता है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तब हाइची एलेक्स से कहता है, अगर मैं नहीं होता तो तुम ऑर्का को नहीं मार पाते। तब एलेक्स कहता है, तुम्हारे कारण मेरे माँ बाप मरे हैं, इसलिए तुम मुझसे दूर रहना। जब हाइची ऑर्का को कैद करने वाला होता है तभी ऊपर से ग्रीन लाइट आती है और ऑर्का का न्यू ट्रू फॉर्म दिखता है, जिसमें सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद ऑर्का सब पे हमला करने लगता है। वो जिन पर इतना हमला करता है कि जिन जाके बेहोश होने लगता है, लेकिन उसकी आंख खुली रहती है तो वो अपने आंखों से देखता है कि उसके दोस्त उसके लिए फाइट कर रहे होते हैं। और तभी ऑर्का उसके दो दोस्तों को दूर फेंक देता है और उसकी एक दोस्त जो हाइना होती है उसे अपने स्नेक हैंड से पकड़ लेता है और उसी तरह से पकड़ता है जिस तरह से वो उसकी माँ को मार रहा होता है। तभी एलेक्स को गुस्सा आता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद वो ऑर्का को खूब मारता है, इतना मारता है कि ऑर्का मर जाता है, लेकिन एलेक्स का ट्रू फॉर्म अभी तक गया नहीं था। तभी हमें सीन में दिखाया जाता है कि हाइची कहता है कि एलेक्स, तुम अपने बिल्कुल डैड की तरह बन चुके हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। फिर वो अपनी गन निकालता है और एलेक्स के डैड की तरह एलेक्स पे गोली मार देता है। तो एलेक्स नीचे गिर जाता है, लेकिन एलेक्स मरा नहीं होता है, इसलिए एलेक्स खड़ा हो जाता है और उसके बाद अपने ट्रू फॉर्म से हाइची को बहुत मारता है, इतना मारता है कि उसे खून निकल जाता है। फिर एलेक्स के दोस्त एलेक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे एलेक्स रुक जाता है। उसके बाद वो अपने ट्रू फॉर्म के साथ वहां से उड़ जाता है और चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनीमे अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करो और कमेंट करो कि मैं इसका दूसरा पार्ट भी जल्द से जल्द लेके आऊँ। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू।